डीएम साहब ने एक शब्द कहा कि आप लोगों की जमीन अधिग्रहण क्यों न की जाएगी। अच्छा, सुनने में आया कि यहाँ जो खेती होती है, यहाँ का मिर्चा टमाटर बांग्लादेश तक जाता है। हाँ, और इस पर आर पार की लड़ाई होगी, कोई जाने वाला नहीं। लोकतंत्र बचा ही नहीं है। अब तो जितने प्रतिनिधि हैं सरकार के गुलाम बन के चल रहे हैं, सब यहीं जल जाएंगे, होलिका बना कर लोग जल जाएंगे, जाने वाले नहीं है। तो जितने प्रतिनिधि सब सरकार के साथ खड़े हैं, हमारी जनता के साथ कोई प्रतिनिधि नहीं खड़ा किसी पार्टी का। इलेक्शन कमीशन भी भरोसा उठ चुका है, इसलिए भरोसा नहीं। परिवार भी टूटने का डर, परिवार टूटी, बिल्कुल टूट जाएगी, कर जाएगी। यूपी सोनभद्र के लोहरा तकिया गुलरहवा बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि अडानी ग्रुप ले रहा है, आप कहां तक सहमत हैं? हाँ, ये अफवाह बहुत तेज थी, तो हम लोग अपने क्षेत्र के लेखपाल और कानून संपर्क किए तो उन लोगों ने भी शंका जाहिर किया। तो उसी शंका को देखते हुए हम लोग 24 तारीख को डीएम से मिले, तो डीएम साहब ने एक शब्द कहा कि आप लोगों की जमीन अधिग्रहण क्यों न की जाएगी। डीएम साहब ने कहा कि आप लोगों की जमीन क्यों न अधिग्रहण किया जाएगी। इसलिए हमको इस पर शंके पर और प्रबल मिल गया कि नहीं, हम लोगों की जमीनें जाएंगी। शासना आदेश तो कोई नहीं आया, कोई नोटिस तो नहीं मिली है, लेकिन डीएम साहब के से वक्तव्य से हम लोग मर्माहत है कि क्यों न अधिग्रहण किया जाए। तो हमारा तकिया बट लोहरा गुलरामा ये बहुत बुरी तरह प्रभावित है, और हम लोग आज नहीं दादा बाबा आदम के जमाने से बचे। जब राजवाओं की जब जमीनें थी तब ये तकिया गांव रानी फूल कुंवर ने इसको दान दिया था, इसीलिए तकिया मुतल के दरगाह लिखा जाता है। तब से यहाँ वंशज, यहाँ पर मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तानें हैं। इनको छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? जब से हम लोग सुने हैं पूरा गांव मरमाहत है, पूरा गांव मरमाहत है, और ऐसी सिचुएशन हो रही है जिस दिन जाएगा उस दिन यहाँ बहुत आत्महत्याएं हो जाएंगी, बहुत आत्महत्या लोग कर लेंगे, कोई छोड़ को जाने के तैयार नहीं है। अच्छा, ये सूचना जो है गांव वालों को कैसे पता चला कि हमारी जमीन अब जाएंगी? ये तहसील में आरके ऑफिस से हैं, 2-4 लोग गए थे कुछ काम करने, तो वहाँ इस आरके ऑफिस से पता चला कि जो तो ये जमीन अधिग्रहित की जाएगी, लगभग 4000 बीघा स्क्वायर की जाएगी, और एक पावर प्लांट बनाने के लिए अडानी ग्रुप यहाँ आएगा। तो उसमें ये वहाँ से हम लोगों को सूचना मिली। तो इस सूचना के ऊपर दूसरे दिन हम लोग डीएम साहब से मिले, तो डीएम साहब ने कहा कि क्यों न किया जाए। तो वहाँ से हम लोगों को इस पर बल मिल गया कि नहीं, ये तो कार्य सत्य है। अच्छा, लिखित प्रमाण अभी तक नहीं? लिखित तक इस तरह किसी किसानों को, किसी गांव को कोई नोटिस नहीं आया है, न लिखित तरह से किसी को कोई है। लेकिन अखबारों में जो बार बार निकल रहा है, मीडिया में बार बार निकल रहा है, लेकिन किसी सरकारी अमला द्वारा, लेखपाल द्वारा या डीएम द्वारा, नायब द्वारा कभी कोई खंडन नहीं किया जा रहा, इसलिए और इसको बल मिलता चला जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है जब जमीनें आपका, घर आपका अडानी ग्रुप लेगा या कोई कंपनी लेगा, तो बड़ा मुश्किल से लोगों ने अपने सपनों को सजाता है घर बनाने में, तो कैसा लग रहा है अभी आप लोगों को? अब लग तो यही लग रहा है कि हम लोग तो यहीं मर जाएंगे, लेकिन ये बच्चे जाएंगे कहाँ? हम लोग तो नहीं जाएंगे, हम लोग तो मर ही जाएंगे, हम लोग तो जाएंगे ही नहीं, इसी जगह दफन हो जाएंगे। चूंकि हमारे दादा परदादा सब यही दफन है, यहीं पर रह गए, यहीं पर रह गए, तो हम लोग भी रह जाएंगे, जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब लेकिन बच्चों की फिक्र है कि बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके बसेंगे। हम लोग तो जाएंगे ही नहीं, तो मरना ही है, चाहे वो अडानी जी के बुलडोजर चले, चाहे योगी जी के बुलडोजर चले, हम लोग जाएंगे ही नहीं, इसी गाँव में दफन हो जाएंगे पक्का। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि हम जो है रोजगार देने के लिए कल कारखाने फैक्ट्री लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोग हमको जमीन देके तब लगाएंगे। इस पे अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? हाँ, तो ठीक है, सरकार को अगर लेना है तो जो उपजाऊ जमीन नहीं है, ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, सुकरू क्षेत्र में, चाहे मधुपुर क्षेत्र में, चाहे अगल बगल जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ जमीन कृषि योग्य नहीं है, उसको ले ले। हमारा तो ये पूरा बट, लोहरा और तकिया, ये 3 फसलें यहाँ होती हैं, धान भी होता है, गेहूं होता, भरपूर मात्रा में सब्जी होती है। पूरे चुनार रावणसिंह तहसील में सबसे ज्यादा राजस्व जो देता है वो मधुपुर देता है सब्जियों से। अच्छा, सुनने में आया कि यहाँ जो खेती होती है, यहाँ का मिर्चा टमाटर बांग्लादेश तक जाता है। हाँ, इसके पहले रिकॉर्ड है कि एशिया में सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी कर्मा, वो सबसे ज्यादा बेल्ट हमारा मधुपुर जाता था। और आज भी 4-4 ट्रक बांग्लादेश अगर लगता है तो मधुपुर सब्जी मंडी से लगता है मिर्चे की और टमाटर की भरपूर मात्रा में खेती होती है, और उसी सबके जीवन उपाय चल रहा है। तो क्या ये जानकारी जो है सरकार को नहीं है? आंकड़े सरकार के पास नहीं है कि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला हमारा सोनभद्र का मधुपुर बेल्ट जो है, आज उसको हम किसी के हाथ में दे रहे हैं? अगर सरकार को जानकारी न होती, तो जो राजस्व जा रहा है, सोनभद्र सबसे ज्यादा राजस्व देता है, पूरे प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देता है सोनभद्र जनपद, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सोनभद्र देता है, और पूरे रावणसिंह तहसील को सबसे ज्यादा हमारा क्षेत्र देता है। ये राजस्व तो पता है उनको, राजस्व सबसे ज्यादा मधुपुर किसान मंडी में आता है, सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं हम तो पूरे अपने रावणसिंह तहसील में, पता है। इतना जानने के बाद पूरा गाँव जो है आज दुखी जीवन जी रहा है, तो गांव वाले या फिर कुछ लोग क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या कर रहे हैं? अब हम लोग के गांव में
3-4 मीटिंगें हमको हो चुकी आपस में, तो हम अपने गांव की भी बन गई मीटिंग कमेटी, संघर्ष समिति बन गई, लोहरा में बन गई, बट बन गई। हम अपने गांव की मीटिंग में हम उपाध्यक्ष हैं संघर्ष समिति के, तो तीनों गांव की एक संघर्ष समिति बनी है, फिर तीनों की एक संयुक्त समिति बनेगी और इस पर आर पार की लड़ाई होगी। कोई जाने वाला नहीं है, सब यहीं जल जाएंगे, यहीं होलिका बना कर लोग जल जाएंगे, जाने वाले नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। ये कंफर्म है कि हमको जाना नहीं है? जाना नहीं, जमीन लेंगे तो ही मर जाएंगे, नहीं लेंगे तो ही आबाद है, लेकिन जाना नहीं। अच्छा, अगर सजेशन देना चाहें, हमारे सोनभद्र में बहुत जमीनें खाली हैं, मिर्जापुर में खाली हैं, तो क्या कहेंगे अगर उसको सजेशन देना उनको चाहें तो आप? तो सजेशन देना चाहेंगे कि सुकरुत के बगल में बाएं साइड में एक बहुत एरिया बड़ा पहाड़ी है जिसका अमवा कहते हैं, जहाँ के 3300 बीघा जमीन है, जिसमें जालान जी ने 700 बीघा एक बार घेर रखा है। 700 बीघा, अगर वो 700 बीघा का जालान जी आकर यहाँ बाउंड्री बना रहा है, उसमें अगर कोई फैक्ट्री डालना चाहे, जबकि वो नेशनल हाईवे पर है वो पहाड़ी पूरी, और वो पूरी वन विभाग की जमीन थी, उसको जालान जी ने एक्वायर कर रखा। वो जमीन ले ले, बड़ी बड़ी फैक्ट्री डाल दे, चलाए, स्वागत है सरकार। अच्छा, ऐसे जगहों पर सरकार का नजर नहीं जाता? नहीं, वो बड़े लोग हैं ना, वो धनाढ़ लोग हैं। जालान जी वो लोग ऐसे विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, तो उन जैसे लोगों पर हाथ सरकार डालना आसान काम नहीं है। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग पर हाथ डाला जाता है। तो क्या इसको माना जाए कि गरीबों के ऊपर ज्यादा बुलडोजर चलता है? नहीं, वो हमेशा चलेगा, आज नहीं पहले से चला आ रहा है, आज भी चला रहा है। हमेशा सरकार गरीबों को सताती रहती है। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर 100 घर बचते हैं तो एक घर उजाड़ना चाहिए, 100 घर बच जाते हैं तो एक घर उजाड़ना चाहिए। इतना गांव उजड़ेगा, उससे अच्छा जालान जी का जो बता रहे उधर आप जंगल में 33 कितना बीघा बता रहे हैं, ऐसे जगहों पर फैक्ट्री कंपनी लगाए। जी जी जी, वो पूरा आप जो सुकरुत बॉर्डर है, सुकरुत बॉर्डर से पूरा बाएं साइड की जितनी पहाड़ी है नेशनल हाईवे पर, वो सब जाके देख ले। अभी बाउंड्री की दीवार खड़ी हो रही है कंक्रीट वाली, और वो खड़ी कर रहा है। पूरा 700 बीघा एरिया खाली है, ले ले 700 पहाड़ी इतनी पूरा पहाड़ी है, उसमें न कोई पेड़ है न पौधा, सिर्फ पहाड़ी है, सिर्फ पहाड़ी है। सिर्फ पहाड़ी है, कोई पैदा नहीं होता। अच्छा, आज के सिचुएशन में कुछ लोग घर बना रहे हैं, आपका बन भी रहा है, देख रहा हूँ बगल में, तो बन रहा है या फिर रोक दिया गया? नहीं, अभी तो 40 बोरी सीमेंट हम वापस भेज दिए प्रकाश बिल्डिंग मटेरियल पर कि नहीं भैया अब नहीं बनाना है। जब 6 महीना इंतजार कर लेंगे, अगर सरकार कुछ हुआ तो बनाएगी, तो नहीं बनाएंगे तो वापस कर दिया सीमेंट, काम बंद कर दिया। आज काम बंद हो गया, कल ऐसा वापस कर दिया नहीं भैया नहीं बनाना, बंद कर दिया काम। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही दर्द है हमारे किसान भाइयों के बीच में। बहुत कठिन परिश्रम करके एक सपनों का घर बना जाता है, आज वो सपनों का घर टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जबकि सरकार चाहे तो बहुत सारे भूमि मिर्जापुर सोनभद्र में खाली है, वहां भी फैक्ट्री कंपनी लगा सकती है। जी जी, हम लोग भी यही है कि हमारे बगल में ही सुकरुत इलाके में सुकरुत आज भी राजस्व की जमीन, बंजर जमीनें अभी 2700 बीघा सुकरुत पड़ा हुआ है, और चारों तरफ लोग बड़े बड़े लोग घेर रहे हैं, कानूनी वो बना ले वहाँ। कोई सुकरुत में पहाड़ी एरिया बहुत है, अभी सुकरुत के राजस्व में 2700 बीघा बंजर भूमि पड़ी है, बनाए वहाँ। हम लोग उपजाऊ जमीन न ले, हम लोग यही है। अच्छा, एक सवाल ये है कि हमारा सवाल पर्सनल है, जनता का भी सवाल है। जनता अपना वोट दे करके विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, ग्राम प्रधान बनाती है, बीडीसी बनाती है, जिला पंचायत बनाती है। ऐसे लोगों से आपकी बातचीत कभी हुआ? हाँ, बातचीत हुआ। हमारे जो प्रतिनिधि हैं विधायक जी, तो ये बीजेपी के विधायक हैं, सभी लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन इस वक्त जितने भी विधायक हैं वो सरकार के दबे हुए हरवाह बन करके और उनके वर्कर बनकर काम कर रहे हैं। जनता का वर्कर नहीं है, वो सरकार के वर्कर है, सरकार वाली कर रहे हैं, जनता की नहीं सुन रहे हैं। आज 10 दिन से हर गांव की मीटिंगें हो रही है, जुलूसें निकल रही है, लेकिन एक दिन भी विधायक जी ये कहने नहीं आए कि नहीं आप लोग शांत रहिए, हम आपके साथ खड़े। ना हम लोग साथ नहीं, पर कहाँ कहेंगे हाँ सरकार के साथ खड़े। तो जितने प्रतिनिधि सब सरकार के साथ खड़े, हमारे जनता के साथ कोई प्रतिनिधि नहीं खड़ा किसी भी पार्टी का। ऐसा सुनने में भी आया कि घोरावल विधानसभा के जो विधायक जी हैं अनिल कुमार मौर्य जी, वो तो समर्थन में खड़े होने वाले हैं, हो रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया। सच्चाई कहां तक है? सच्चाई है कि अगर वो आके सार्वजनिक तौर पर कहीं बयान दे दे अपना कि नहीं हम जनता के साथ खड़े हैं, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, यहाँ नहीं एक्वायर करना चाहिए, अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, हम लोगों के साथ है, स्वागत। अभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब विधायक जी आकर के कहें कि नहीं आप लोग साथ अन्याय नहीं होगा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, ये प्रोजेक्ट कंसिडर किया जा रहा है। सरकार की तरफ से, हम लोग की तरफ से प्रतिनिधित्व उनका करते हैं, तो वो हमारी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो जाके सरकार से कहे कि इसको पोस्टपोन कर दे, उनका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि भैया कह भी रहे हैं कि अच्छा विधायक जो है आम आदमी नागरिक के, यहाँ घोरावल विधानसभा में 4 लाख प्लस जनता की आवाज विधायक जी हैं, लेकिन विधायक जी इस पे सांस ढकार नहीं ले रहे हैं।
इसका दुख है पूरे गांव वालों को, दुख है इस बात में। नहीं, हम लोग को जो दुख सबसे बड़ा ये है कि आज तक सरकारी इतने दिनों से चला, सरकारी अमला हो चाहे सरकारी प्रतिनिधि, जितने भी हमारे प्रतिनिधि, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये काम झूठ है, फरेब है, ये नहीं होगा, किसी ने नहीं। इससे और बल मिलता जा रहा है कि भैया सब उन्हीं के साथ है, हम लोग के साथ कोई नहीं है। डीएम साहब भी अगर चाहते तो हम लोग को कह देते कि भाई ऐसा है कि नहीं, आप लोग क्यों परेशान, आप लोग को नहीं लिया जाएगा, हम लोग खुशी खुशी हो जाते। या विधायक जी आके संतावना, किसी ने संतावना नहीं दिया, संघर्ष समितियां हम लोग की बन गई और तगड़े में बढ़ रही है, बनती रहेंगी और लंबी चलेगी। ये लड़ाई बहुत छोटी मोटी नहीं रहेगी, ये भट्टा परसौल से ऊंचा मामला जाएगा। अच्छा, माननीय छोटेलाल खरवार जी सांसद हैं, उनका प्रतिक्रिया कुछ आया? उनका कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं। उससे ज्यादा तो आपकी सुनने है, मीडिया का उससे ज्यादा पहुंच मीडिया की है। हमारे छोटेलाल सांसद खरवार की जितनी हैसियत है उससे ज्यादा तो मीडिया की हैसियत है। मीडिया चाहे तो हमारा साथ दे तो हम बच जाए, उनकी क्या हैसियत है? ये हालात है एक सांसद जी के। सांसद वो तो कहते हैं हमारा तो कुछ चल ही नहीं पा रहा, कोई सुनने वाला नहीं। आप जरा सोचिए कि एक सांसद कह रहा है कि हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत हो, कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे, गांव वाले भी कह रहे हैं, भैया भी कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र है कि राजतंत्र है, इस पे भी अब धीरे धीरे संदेह लोगों को हो रहा है। लोकतंत्र बचा ही नहीं है। अब तो जितने प्रतिनिधि हैं सरकार के गुलाम बन के चल रहे हैं, जनता के नहीं, जनता के गुलाम। जनता का कोई गुलाम नहीं, जनता के सब राजा। वोट लेने तक वो आते हैं दरवाजे पे, उसके बाद फिर सब सरकार के गुलाम बन जाते हैं। सरकार के इशारे पर सब चल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं जो सरकार के विरोध है बोलते। लेकिन हाँ, हिम्मत है तो हम जैसे किसानों में है, किसान तो लड़ेगा, क्योंकि ये मरने मिटने के लिए है, इसका सब कुछ जा रहा है, ये मर मिट जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी आता है मन में कि हमारे किसान भाई जो हैं अपने बीच से जो ओरिजिनल हैं कि हम लड़ेंगे, उन्हें क्यों नहीं आप लोग चुनते? नहीं, वो चुनेंगे, लेकिन जब उस तालाब में जाएंगे ना, उस तालाब के एक घुट पानी पी के वो भी उसी नशे में हो जाते हैं। अच्छा, बदल जाते हैं एकदम बिल्कुल। ये तो है, वो जो जितने भी प्रतिनिधि हैं ये हमारे ही पास से तो गए हैं, लेकिन वहां इतना जाम पिला दिया जाता है कि उसी जाम में वो मस्त रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या लगता है, चुनाव तो फिर होगा? चुनाव होगा, फिर ये जीतेंगे, जाएंगे फिर ये उसी करेंगे। वोट तो आप लोग देने जाएंगे? बिल्कुल देने जाएंगे, खूब अच्छे से देंगे, अपना प्रतिनिधि फिर चुनेंगे, रोना वो प्रतिनिधि जाएगा वहां बिक जाएगा। फिर रोना है, हाँ, फिर रोना। हाँ, वो तो हर प्रतिनिधि बिक जा रहा है। नहीं बिकेगा तो उसके बाद ईडी भेज दी जाएगी, सम्मन भेज दिया जाएगा, कुर्की हो जाएगी, नीलामी हो जाएगी, जाकर दंडवत हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल है आपसे, है जनता से भी है। बीजेपी कहती है, माननीय योगी जी भी कहते हैं कि हमारे सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि आज कोई ये कहने वाला नहीं है कि हाँ ये तो आपको हम मार देंगे, पीट देंगे, आपको छीन लेंगे। इस मामले में तो सरकार की मैं सराहना करना चाहता हूँ कि गुंडागर्दी कम हुई। हाँ, कम हुई है। लेकिन हाँ, एक वर्ग विशेष जो है उसकी वर्चस्व जो है बहुत चरम पे पहुंच चुका है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। नाम नहीं लेना। हाँ, एक वर्ग है जो इस वक्त चरम पे चल रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको समझ में आएगा तो। अच्छा, इस बार 27 में माहौल बदलेगा कि नहीं? संभावना कम है। कम है? कम, क्योंकि अभी जो सरकार है बोल रही 47 तक को हिलाने नहीं, हम लोग को इलेक्शन कमीशन भी भरोसा उठ चुका है, इसलिए भरोसा नहीं। संभावना कम, संभावना कम है। इलेक्शन कमीशन की वजह से जनता वोट देगी, इलेक्शन कमीशन उसको नहीं माने, इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा भी है, बहुत ही खराब भी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और बट तकिया लोहरा की जो हालत है, गांव की जो हालत है, आप इनके मुंह से सुने हैं। हमारा भी मन भर जाता है, दिल भर जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं जब बच्चों के, उनके माता पिता के कर्मों को देखता हूँ, उनके मेहनत को देखता हूँ, उनके द्वारा बनाए गए सपनों के घर को देखता हूँ। तो सवाल क्या पूछूं समझ में नहीं आता। बाबा है, थोड़ा सा बाबा से बात करेंगे, दाढ़ी उड़ी पक गई बात। अच्छा, ये बताओ अपन यहाँ घर बा नहीं? घर तो ये घर बा ना। अतः सुना में आवत है कि अडानी घर द्वार जो ना गिरवा के कंपनी लगाई। हाँ भाई, सुनल तो जात हो। तो कैसन महसूस होता अंदर मन में? महसूस तो ये होता कि आँख से आंसू आवत हो, कुछ नहीं आवत। सुन के खाली सुन के भाई जब हुई तो अच्छा, ये बताओ, कंपनी लग जाए तो लेकिन के रोजगार भी मिल जाए। रोजगार रखे का जब हमरे कुछ रहबे न करी, रहे का ठिकाना न रही तो सरकार मुआवजा देता ना। अरे मुआवजा दे कहाँ जाई? बताओ कि हमार 4 लड़का हुआ 4 जगह चल जाई है, कहाँ मिली हमके एक जगह इतना के चल के चारों का घर बनाई कई जगह। अच्छा, परिवार भी टूटने का डर? परिवार टूटी, बिल्कुल टूट जाई, बिखर जाई, पूरा परिवार, पूरा खानदान बिखर जाई।
तो आप सबसे देख बड़ा डर तो ये है। तो आप देख सकते हैं सपनों का घर टूटेगा और बच्चा अलग अलग घर बना करके जुटेगा। आप अपना कमेंट करके बताएं कि सरकार अगर रोजी रोजगार की बात करती है तो फैक्ट्री कहाँ लगाए। RKS 24 न्यूज, जय हिंद।